हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग और किस तरह से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप लोग बहुत बहुत खुश हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट एनी सिचुएशन अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो वापस आना चाहते हैं। दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। टोटली नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो तो उस सिचुएशन में आप लोगों के पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पे आज मैं पाइल वाइज रीडिंग करूँगी। आपके पास दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने 2 ब्रेसलेट्स रखा है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स है। ये है लैपिस लेजुली वाला ब्रेसलेट, लैपिस लैजुली। ये है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज टाइगर आई ब्रेसलेट। तो ये है पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूटिवली यहाँ पे पाइल का सिलेक्शन करना है। जो भी ब्रेसलेट आपके सामने है और जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस ब्रेसलेट को आप लोग चुन सकते हैं। यहाँ पे मैं इनिशियल लेटर से या फिर डेट ऑफ बर्थ से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मुझे इस तरह की एक वाइब आ रही है कि यहाँ पर इंट्यूशन के बेसिस पे ही आपको चुनना चाहिए। आपका वहाँ पे 1 to 15 या 16 to 31 इस टाइप का डेट ऑफ बर्थ वगैरह में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मुझे पता नहीं क्यों यही डाउनलोड्स हो रहे हैं, तो मैं यही बोल रही हूँ। पाइल नंबर 1 वालों का देख लीजिए, शायद आप लोगों को कैमरा में अच्छी तरह से दिख जाएगा। दिस इज लैपिस लैजुली ब्रेसलेट, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज टाइगर आई ब्रेसलेट, दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग अपनी ब्रेसलेट चुन सकते हैं, अपनी पाइल चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉज भी ले सकते हैं। मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर क्या आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर के, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आना चाहते हैं? जब रीडिंग करते हैं तो क्या क्या करना होता है आपको पता ही है। आपको पार्टनर का नाम लेना है, इंट्यूशन आपको खुद को शांत रखना है, विजुअलाइज कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं फॉर बेटर एनर्जी कनेक्शन। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ वापस आना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, टाइमलेस एंड यहाँ पे कलेक्टिव, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 ऑफ पेंटाकल, इनके लाइफ में लॉट्स ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ फैमिली ड्रामास, फैमिली इश्यूज ये सब चल रहा है। फिनेंशियल इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में 100% मौजूद है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपके पार्टनर का वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। फैमिली की वाइब आ रही है, तो हो सकते हैं मैरिड पार्टनर। इन दैट केस रोमांटिक थर्ड पार्टी तो है ही, या फिर हो सकता है फैमिली, दैट इज़ देयर फैमिली, पेरेंट्स, ऐसा कुछ भी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। आपसे प्यार नहीं करते ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी, आपसे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार है। वो ऐसा प्यार भी नहीं है कि वो सिर्फ छुप छुप के आपसे मिले जुले एंड देन फिर अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, ऐसा नहीं। वो चाहते हैं आपके साथ रियूनाइट होना। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स है, तो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन भी है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड भी हो। बट एट दिस मोमेंट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बहुत सारे इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। बहुत सारे जो भी रिश्ते इनके लाइफ में हैं वहाँ पर भी मुझे कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड इन देयर लाइफ। बहुत सारी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी ये इंसान है डेफिनेटली। क्लैरिफाई करते हैं, चलिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स?
पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, हर्मिट का कार्ड। यहाँ पे एक्चुअली वो क्या है ना कि आपके पार्टनर इमोशनली किसी के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे वो खुद से गए हो, चाहे वो प्रॉफिट देख करके गए हो थर्ड पार्टी के पास, जो भी सिचुएशन हो, बट इमोशनली, और ऐसा भी सोचे थे शायद कि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे उनसे और आपको कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, तो दैट विल नॉट बी अ वेरी हार्ड थिंग्स फॉर देम। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं दूसरी तरह से टर्न हो गया। टर्न इस तरह से हुआ कि आपके पर्सन का वहाँ पे किसी के साथ भी इमोशनल बॉन्ड नहीं बन रहा है, वो इमोशनली किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग फीलिंग भी दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ऐसा उनको भी लगता है कि आपके साथ कुछ तो ज़्यादा कुछ तो एक्स्ट्रा है, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो किसी के साथ भी उनका नहीं बन रहा है। कुछ इमोशनल ऐसा अटैचमेंट बोलो या फिर कुछ है, दिल से दिल का तार जुड़ना, ऐसा कुछ फ़िल्मी डायलॉग्स होते हैं ना, तो वो चीज़ वो महसूस करते हैं। तो एट दिस पॉइंट वो बहुत ज़्यादा अकेला भी पा रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली वालों के साथ है, सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा मिसिंग फीलिंग अभी इस वक्त में मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। हैंग्ड मैन के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ wands, दे wants टू कम बैक। हमारा टॉपिक क्या था कि वो आना चाहते हैं कि नहीं। तो यस, पाइल नंबर 1 के लिए मैं देख रही हूँ कि वो ज़रूर आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि वो आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो वो चाहते हैं कि जब वो प्रॉपर कमिटमेंट इस रिलेशन में दे पाए तभी वो वापस आए, या फिर आपने कुछ बोल दिया है कि अगर मेरे पास वापस आना है तो कोई प्रॉपर कमिटमेंट, किसी तरह का सोशल एक एक्सेप्टेंस के साथ आओ। वो सब सिर्फ आ करके बातचीत करके चले जाना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ऐसा कुछ आपने बोला हो या उन्होंने खुद से सोचा हो। ये चाहते हैं चीज़ों को करना, बहुत सारे मन में सारा दिन में वो प्लान्स भी बनाते हैं कि इस तरह से जाएंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर शायद कुछ आप दोनों में बातचीत हो जाएगी, लेकिन उस लेवल तक वो नहीं जा पा रहे हैं। किस तरह से उस चीज़ को एक्शन में लाया जाए कि आप दोनों में फिर से बातचीत हो जाए, फिर से रियूनियन हो जाए, वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड आपके साथ के रिलेशन को लेकर के। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों यहाँ पे आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स से। एम्पेरर, ये इंसान भी कम नहीं है, ईगो इनका बहुत ज़्यादा है, बहुत। अगर मैं बोलूँ तो प्यार तो है, एंड 10 ऑफ वांड्स, ईगो इनका जिंदाबाद, इन ईगो जिंदा रहे, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में, इस टाइप की इनकी एक एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट इंसान है। यहाँ पर आपके साथ का जो डिस्टेंस क्रिएट भी हुआ है ना, अब इनको कुछ हद तक ईगो भी है, फैमिली इश्यूज तो है ही। अगर 50-50 मैं बोल सकती हूँ, ईगो 50, ईगो सॉरी 50% है फैमिली इश्यूज। यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, अड़े हुए हैं, मैं पहले क्यों जाऊँ। हो सकता है आपने कुछ ऐसा पास्ट में बोला है कि उनके साथ आप खुश नहीं है, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेन देते हैं, इस टाइप का कुछ आपने बोला है। आपके साथ वो खुश नहीं है, इस टाइप का कुछ उन्होंने आपने शायद उनको बोला है, जो चीज़ उनके दिल पे लग गई है, बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लिए हैं। अभी उनका ये है कि आप अगर वापस आओ तभी वो आएंगे, वरना तो नहीं आएंगे। इस टाइप का भी एक ईगो उनका वर्क कर रहा है।
यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बर्डनफुल लाइफ भी गुजार रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते करते कहीं ना कहीं थक भी जाते हैं। लेकिन ये जो अपने एक किंगडम में बैठे हुए हैं ना, लुक एट द कार्ड, द वे वो बैठे हुए हैं, ये देखो। मतलब कुछ नहीं तो ईगो ही सही, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है ये इंसान। इनका लगता है कि मेरा खुद का एम्पायर है, मेरे सामने इस किसी को झुकना चाहिए। मेरे सामने अगर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो लड़की आके झुकेगी, या लड़का, जो भी है आपके बारे में सोचकर बोल रहे हैं कि वो आकर झुकेगी, वो इमोशनली मुझे बनाएगा, तब मैं मानूंगा जा कर के। इस टाइप की एक एटीट्यूड में भी ये इंसान बैठे हुए हैं। आपसे दूर होकर के ये दुखी है, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट वो शायद ये भी शो कर रहे हैं कि वो तो अपने लाइफ में काफ़ी खुश है, वो अपने लाइफ में सब कुछ सही से कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ उनका चल रहा है। जो अंदर में चल रहा है वो बाहर में बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप भी कम नहीं हो, आप ही काफ़ी जिद्दी हो, काफ़ी यहाँ पे मैं, एक होता है ना कि कहीं ना कहीं इस रिलेशन में मैं जितना समझ पा रही हूँ, जितना मुझे साइकिक एबिलिटी से समझ आ रहा है, इस रिलेशन में इनका पल्ला कभी भारी होता है, कभी आपका पल्ला भारी होता है। कभी आपको लगता है कि मैं उसके कंट्रोल में क्यों रहूं, कभी इनको लगता है कि मैं उसके कंट्रोल में क्यों रहूं। ठीक है, मेरे कंट्रोल में मेरे बातें ज़्यादा अहमियत रखेगी, इस टाइप का एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, आप में जो एक फायरी एनर्जी है ना, काफ़ी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ आपकी पर्सनालिटी है, उस चीज़ से भी काफ़ी ये अट्रैक्ट होते हैं। एक होता है ना डेयरनेस, बोल्डनेस, इस टाइप की जो आप में एक एनर्जी है, शायद वो सभी को आप शो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ सॉफ्ट नेचर भी है जिससे भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। लेकिन आपका जो एक बोल्डनेस है, वो चीज़ भी काफ़ी इनको अट्रैक्ट करता है। ऊपर से यहाँ पे आप पर काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये भी इंसान। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि ये इंसान हो सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोगों का प्रेज़ मिलता है, लोग उनको बोलते हैं कि दे आर हैंडसम और ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस चीज़ में भी इनका ईगो काफ़ी बूस्ट हो जाता है कि हाँ, लोगों में मेरा कुछ कदर तो है, बट ये बंदी या बंदा मुझे क्यों नहीं कदर कर रहा। चलो, 2 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्चुअली क्या है ना, आप दोनों का रिलेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट ही हुआ था थर्ड पार्टी से लेकर के। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी से हट करके कुछ हद तक मुझे यहाँ पे ईगो हावी होते दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके, या फिर छुप करके हो, कुछ भी करके हो, आपसे बात तो वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि ईगो की वजह से ये वापस नहीं आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, एक और बात बोलूँगी कि आप में जो ये एक बोल्डनेस है ना, इससे ये अट्रैक्टेड भी है, कभी कभी इरिटेट भी होते हैं, कहीं ना कहीं आप इस पे हावी भी हो जाते हो आपकी एनर्जी की वजह से। तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं, उनके ऊपर कोई हावी हो जाए, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2 ऑफ कप्स को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। देखो, प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार एक प्योर लव के पास जाने के लिए, एक प्योर लव की एनर्जी में जाने के लिए इन सारे ऑब्स्टकल्स से भी जाना पड़ता है, अपने अंदर की ईगो को भी हटाना पड़ता है। अगर वहाँ पे ईगो है, अगर वहाँ पे इस तरह की एक नेगेटिव थॉट है किसी के लिए, ईगो भी एक नेगेटिव एनर्जी में ही जाता है, लोअर एनर्जी में जाता है। तो अगर इस तरह का थॉट है तो डेफिनेटली वहाँ प्योर लव तो अभी तक नहीं हुआ है। आपके पार्टनर किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन की
सोच रहे हैं कि कोई डिवाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा जब आप दोनों में फिर से बात हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा कर देंगे भगवान कि आप जा कर के उनसे बात करोगे। कहीं न कहीं आपके सामने उनकी ईगो थोड़ा-सा रह जाएगा, थोड़ा-सा उनका ईगो जीत जाएगा, ऐसा भी उनकी थॉट्स है। बट हाँ, प्यार करते हैं, टू ऑफ कप्स है, सोशली एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा, जब मेन थिंग जहाँ से आप लोगों की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, द थर्ड पार्टी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा वर्क करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी के बारे में वो ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं, और ऐसा सिचुएशन है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप वापस आओ, तभी यहाँ पे रियूनियन होगा। फॉर द पाइल नंबर वन, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे, खुद से कुछ इनिशिएट करेंगे इन द नियर फ्यूचर? डिवाइन प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा वेट करवाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली क्या है ना, अड़ियल टाइप के इंसान है, सॉरी टू से, बट यस, ये पेशेंटली बहुत ज़्यादा आपका वेट करेंगे कि आप कब टूटो, और आपका इमोशंस कब टूटे, और जा कर के इनसे आप कांटेक्ट करो। आने वाले टाइम में आप दोनों का रियूनियन होते हुए तो मैं देख पा रही हूँ, बट एक ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बोल सकते हो, पॉलिटिकल माइंड बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलेंगे कि आप टूटो और आप जा कर के इनसे बात करो। ठीक है, तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ये थोड़ा सा अभी भी अरियल होकर के बैठे रहेंगे कि आप आगे जाओ। ठीक है, अभी देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर वन, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस मिला है यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। हेरोफेंट एंड थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में मस्त मगन हो जाइए, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। आप किसी का सहारा भी ले सकते हैं, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फील कर रहे हैं तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं। कोई जहाँ पे आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील हो, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। किसी फ्रेंड का नहीं, यहाँ पे किसी गुरु का बोला जा रहा है, गुरु का सहारा ले सकते हैं, कोई मेंटर का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अपनी लाइफ को जीने की चाहत फिर से आ जाएगी। वही हरदम अपने पार्टनर के लिए सोचना कब आएंगे, ये सब कुछ आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत है, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे किसी तरह की मेंटर की ज़रूरत है जो मुझे थोड़ा सा गाइड करेगा, तो मैं और ज़्यादा इमोशनली स्टेबल बन जाऊंगा, तो डोंट हेजिटेट। यहाँ पे डिवाइन का ये बोलना है कि हेजिटेट मत करो, टाइम इज़ मनी। तो वह जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती है, आप तो अगर आपको लगता है आपका, अगर उस तरह से आप किसी से मदद ले सकते हैं, आपकी आप जितना स्पेंड कर सकते हैं उस हिसाब से आप अपने मेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि मेंटर की ज़रूरत है, तो डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख लूँगी कि मेरे व्यूअर्स को इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए क्या। वेट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वेट करना वर्दी दिख रहा है, बट मेरी जो साइकिक एबिलिटी से मैं बोल रही हूँ, आप वेट मत कीजिए। आप अपने लाइफ में ग्रो कीजिए, फिनेंशियली ग्रो कीजिए, कैरियर वाइज ग्रो कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और हमेशा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी किसी दूसरे रिलेशनशिप में स्विच मत कीजिए, कुछ देर वेट कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने लाइफ को जिए ना, किसी की ज़रूरत थोड़ी होती है अपने लाइफ को सही से जीने के लिए। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर वन वालों के लिए रीडिंग।
दोनों का ही मुझे सेम नेचर दिखाई दे रहा है। एंड आई विश कि डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशन में ज़रूर से ज़रूर रियूनियन हो जाए, आप लोग साथ हो जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट किया है एंड कितना आप इसको ये रीडिंग यूज़फुल लगा है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग पाइल नंबर 2 वालों के लिए। पाइल नंबर 2 टाइगर आई की ब्रेसलेट जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका इस रीडिंग में स्वागत है। हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर क्या वापस आएंगे, क्या वो वापस आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। यहाँ पे कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही आप लोगों का मिलन होगा। डेफिनेटली कुछ अगर सेपरेशन हुआ है तो 100% ये श्योर है कि आप लोगों के रिलेशन में किसी तरह का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में जब आप लोग आगे चलोगे तो ऊपर वाले की मर्जी से ही आप लोग फिर से रियूनियन में आओगे। और दूसरा बात है कि ऊपर वाले का ही कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि आप इस इंसान से मिले हो। एस ऑफ कप्स, ये इंसान 100% आपके साथ पास आना चाहते हैं, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपके पर्सन मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, यस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों का हर्मिट। कन्या राशि की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। सिंह राशि भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड कुंभ राशि। ठीक है, ऑल साइन बेसिस रीडिंग है। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ यहाँ पे नहीं आई है दैट डजेंट मीन कि इस राशियों में बाकी राशियों के लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब दोनों का ही ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है जी। यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों का ही, या आप सिर्फ आपका नहीं, आपका शायद पहले हो देन आपके पार्टनर का हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ डिवाइन टाइमिंग का मैटर है। जब जा कर के आप लोग अगर इससे पहले कोशिश भी करोगे ना तो हो सकता है मिनी रियूनियन हो जाए, लेकिन परमानेंट रियूनियन नहीं होगा। परमानेंट रियूनियन डेफिनेटली यहाँ पे गॉड की मर्जी से ही होने वाला है। आपके पार्टनर की अगर मैं बात बोलूँ कि वो वापस आना चाहते हैं कि नहीं, यस, 100% वो आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे इस इंसान का अभी तक के रीडिंग में कोई ईगो नहीं दिखा है। बाकी हम कार्ड्स को और क्लैरिफाई करेंगे और ज़्यादा डिटेल में रीडिंग आएगी। पाइल नंबर 1 वालों में जहाँ पर आ रहा था ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप के इंसान मुझे दिख रहे हैं। चलिए एक एक करके कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड डेविल। यस, पास्ट में आप दोनों ने कुछ गलतियाँ किया, कुछ डिसीजन लेने में गलतियाँ आपके पार्टनर की भी थी, कुछ हद तक आपकी भी थी। आप दोनों ने अपने अपने लाइफ में कुछ गलतियां किया, कुछ जल्दबाजी किया, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ का रिग्रेट आपको भी अभी है और आपके पार्टनर को भी है। हो सकता है इस नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों में भी कुछ करवाहट आ गया था। आप दोनों का बहुत प्यारा जो रिलेशनशिप था, आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की कदर नहीं किए। और उस टाइम में क्या हुआ ना, आपके जो डिवाइन है, जो भी गॉड को आप मानते हैं, उन्होंने आप दोनों को अलग कर दिया। किस लिए अलग किया कि आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू समझ पाओ। साथ रहते तो वैल्यू नहीं समझते, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये सब कुछ था। दूर रहोगे तो वैल्यू समझ पाओगे कि आपके लाइफ में उसकी कितनी वैल्यू है। इसी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। दूसरा चीज़ ये भी है कि आप लोगों को किसी स्पिरिचुअल पाथ में लाना था भगवान को, इसीलिए वो चीज़ आप लोगों में आई है, आई मीन सेपरेशन आई है।
आप दोनों के अंदर ही बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है। नेगेटिविटी डज़न्ट मीन कि बहुत ख़राब चीज़ होती है। हर इंसान में नेगेटिविटी होती ही है, इवन मुझ में है, हर टैरो रीडर्स में है, हर किसी में है। लेकिन हम लोग क्या है ना, हीलर है, तो कहीं न कहीं उस नेगेटिविटी को सोच करके या फिर हम लोग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली करते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी को हम लोग निकाल देते हैं। अब उस पर वर्क करते हैं कि यस, मेरे यहाँ पे नेगेटिविटी है, हमको इस पे वर्क करना है। जनरल लोग जो इस स्पिरिचुअल लाइन में अभी तक नहीं आए हैं या फिर आए हैं समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों से डील किया जाए। तो आपके पार्टनर और आप में वो सारी कुछ ऐसी थी, हो सकता है ट्रस्ट इशू था, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे कोडिपेंडेंसी था। तो इस सारी चीज़ों की वजह से ना आप दोनों में ये सेपरेशन आया है। गॉड ना कभी ऐसा नहीं चाहते हैं, प्यार करो, प्यार में कोडिपेंडेंसी ये सब कुछ नहीं होता है। और अगर प्यार कर रहे हो और ये सब भी है, तो कहीं न कहीं आपको उस जगह पे वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि उस प्यार को और प्योर फॉर्म में आप लोग महसूस कर सको। तो चलिए देखते हैं एस ऑफ कप्स क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। आई डोंट नो, मैं आज की रीडिंग बहुत लंबा कर दे रही हूँ, बट पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझसे जैसे ये सब बुलवाया जा रहा है ताकि आप लोग भी समझ पाओ। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। एस ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्स। देखो, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कुछ तो पॉलिटिक्स किए हैं, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है, कुछ छुपाना हो सकता है, किसी तरह का आपको पाने के लिए या फिर आपके साथ रहने के लिए कोई झूठ बोलना हो, किसी तरह का पॉलिटिक्स उन्होंने ज़रूर किया है। अभी क्या हो रहा है ना, ये आप दोनों के बीच में जो पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई थी, जो भी ईगो क्लैश हुआ था, जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, उन सारी चीज़ों को भी सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, दे वांट टू कम बैक एंड दे वांट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, इमोशनल स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर। आप दोनों में वही प्यार भरे, वही सारा इमोशंस रहे, लेकिन ये सब कुछ सोच करके थोड़ा सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि अभी ही वापस जाना चाहिए कि नहीं। कुछ पॉलिटिक्स करके वापस आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पॉलिटिक्स मीन्स हो सकता है किसी से कांटेक्ट करवाए या किसी को मीडिएटर बना करके आपसे कांटेक्ट करे, ऐसा कुछ। यहाँ पे स्टार के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है स्टार का कार्ड। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। एक्चुअली क्या था ना, यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके पार्टनर को लगता था कि आपका जो एक ऑरा है या फिर आपकी जो एनर्जी है, कहीं ना उस एनर्जी में थोड़ा सा ये डरते भी थे। आप जिस तरह के इंसान हो, जिस तरह से केयर करते हो, जिस तरह से उनकी केयर करते थे, वहाँ पर आपके पार्टनर को लगता था कि दे डोंट डिज़र्व दैट, और उस पे भी आप इतना प्यार लुटा रहे हो, तो वो बदले में आपको क्या दे या फिर किस तरह से प्यार जताए, आपको कहीं न कहीं अपने से ऊपर वो पाते थे। एनर्जी वाइज़ बोलो या फिर उनकी सोच की वजह से बोलो, उनको ऐसा लगता था कि इस इंसान को मैं क्या दूँ? इसके पास तो सब कुछ है। दे आर फुलफिल्ड, वो आप कुछ चाहते नहीं थे उनसे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऐसा कुछ चाहते नहीं थे। तो वहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि ये इंसान अपने आप में इतना ज़्यादा फुलफिल्ड है, तो मैं इसको ऑफ़र करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे पास देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्यार ही है, और वो प्यार भी मैं कैसे उनको मतलब उनको कैसे दूँ ये प्यार, क्योंकि आपको कहीं न कहीं अपने से ऊपर पाते थे, अपने से एक लेवल ऊपर पाते थे। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए। कहीं न कहीं ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि अम, आपको शायद बोले नहीं है, बट इनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा कोई अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस इंसान का, एक तो हो सकता है कि आपसे ये अट्रैक्शन, या फिर आप इतने ब्यूटीफुल हो, उस इंसान को क्यों पसंद करोगे। कुछ ना अपने ही माइंड का कुछ गेम इनका चल रहा है कि वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं ना कहीं आप उनको एक्सेप्ट ना करो, रिजेक्शन का डर, ये सब कुछ उनके प्यार का एक उनके प्यार जो भी वो फील करते हैं या जो आपको शो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इस टाइप का कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इल्यूशंस में जीते हैं ये इंसान, अपने माइंड में ही क्वेश्चंस बनाते हैं, अपने माइंड में ही आंसर चलता है। पता नहीं इसमें क्या, और इल्यूशंस में ये फंस जाते हैं, बट ये करते रहते हैं ये चीज़। ठीक है, अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है आपके लिए। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, क्यों इतना अकेलापन फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग ऑल दिस, गिव मी वन कार्ड डिवाइन प्लीज़। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्स। हो सकता है किसी तरह का इनके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको डील कर रहे हैं अभी, और वो चाहते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डील करके जब वो सही हो जाए तभी वो आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को आपके लाइफ में फिर से वापस नहीं लाना चाहते। तो सारे जो भी स्टकनेस है, जो भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स है, मुझे यहाँ पे उनके माइंड की ही प्रॉब्लम दिख रही है। ओवरथिंक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ओवरथिंक कर करके अपने मन में सारे चीज़ों को और ज़्यादा वो हौच पौच बना लेते हैं, और फिर जा कर के लगता है इनको कि उनकी लाइफ काफ़ी स्टक्ड है। तो इन सारी चीज़ों से डील करने के बाद उनको लगता है जब वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे इन सारे स्टकनेस से, तब वो वापस आएंगे आपके पास। आने वाले टाइम में क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे फॉर पाइल नंबर 2? एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वांड्स। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है, आप दोनों का ऐसा सिचुएशन भी दिख रहा है कि जैसे कि ब्रेकअप वगैरह हो गया हो, तो वहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली ये करना चाहते हैं और करेंगे भी। लेकिन इनको अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं हो, आप कहीं ना कहीं इनको मिसअंडरस्टैंड करते हो, इनके बातों पे भरोसा नहीं करते हो, इनके प्यार पे डाउट करते हो, तो इस चीज़ का भी डर लग रहा है इनको। स्पेशली फॉर पाइल नंबर 2 का मैं बोलूँ तो ये वापस तो अभी के अभी आना चाहते हैं, बट इनको रिजेक्शन का डर है। यस, दे हैव दैट फियर, उनके दिल में वो फियर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में फॉर पाइल नंबर 2? डिवाइन प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड। यहाँ पर हो सकता है आप लोग किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो वहाँ पर अनब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर इस रिलेशन को चाहते हैं तो ब्लॉकेज क्रिएट मत कीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप टैरो रीडिंग क्यों देख रहे हैं? क्वेश्चन योर सेल्फ। अगर आप बोलोगे कि मुझे तो नहीं चाहिए वो इंसान, तो आप टैरो रीडिंग नहीं देखते। और अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान वापस आए तो ब्लॉक करके रखना इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट? तो वहाँ पे आपको ब्लॉक हटा देना चाहिए ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। मुझे यहाँ पे एक्शन होती है बहुत जल्द दिखाई दे रहा है, बट आपके भी कुछ एक्शंस की नीड है यहाँ पर। अगर वो आए तो पेशेंटली चीज़ों को सुनिए, ऐसा नहीं कि आते ही उनको भगा दो। वो भी इंसान है भाई, उनके भी ईगो हैं, उनके भी इमोशंस हैं। उनकी बात सुनो, शांति से चीज़ों से डील करने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़े से नहीं। नियर फ्यूचर क्या है फॉर पाइल नंबर 2? क्या है नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशनशिप में? 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग शायद किसी दूसरे रिलेशनशिप में जंप अप करने के लिए तैयार हो रहे हो, बट
स्टे काम। यहाँ पर अगर आप इस पर्सन को चाहते हो तो कुछ देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एक्शन होगा, बट उस एक्शन के लिए अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करके बैठे मत रहिए। हर सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ में भी पॉसिबिलिटीज़, अपनी लाइफ में भी हैप्पीनेस लाना ही है। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। ये इंसान कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन थोड़ा आपकी भी एक्शन की ज़रूरत है। अगर किसी तरह का आपने कुछ अल्टीमेटम दिया है, ब्लॉक किया है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सही कर लीजिए, ताकि वो भी आपके पास बिना किसी हेजिटेशन के बढ़ सके। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है, आपको पसंद आई है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा, ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को और भी रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का दूसरे चैनल का लिंक है, तो आप उसमें भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।